जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। सबसे पहले बी फॉर भूपी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने क्या पढ़ा था, बोलेंगे सर जी कल हमने पढ़ा था प्रदीप शाह। तो जब हमने अब प्रदीप शाह को पढ़ा था तो आप लोगों के दिमाग में बात होगी कि वहां पे हमने रिलेट करा था चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक तरफ मैं गढ़वाल शासक पढ़ा रहा हूं तो दूसरी तरफ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुंभों में किसका शासक था। जो उस राजा से रिलेटेड है कुंभों में वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए बातें। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस जो चंदवंश और पंवार वंश है वो ठीक से सटीक तरीके से बैठ जाए आपके दिमाग में। ठीक है साथियों, अब बात ये आ जाती है कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो राजा ललित शाह को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जब ललित शाह को पढ़ने वाले हैं तो कुमाऊं में जिसका शासक चल रहा है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। तब तक जरा बताएंगे मुझे कि जो शासक था कुमाऊं में कौन था। इससे पहले थोड़े से मैं आप लोगों के बीच में सारे गढ़वाल शासक रख देता हूं ताकि आपके बीच में वो चीज जल्दी से क्लिक हो जाए। वो इसलिए कि जैसे मैंने पीछे पढ़ा रखा आप लोगों को, ठीक है, सारे शासक की मैंने लिस्ट बना रखी है। आप लोगों को सीरियल वाइज वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने, ठीक है, यानी कि गढ़वाल के जितने भी राजा रहे, ठीक है, जिनको हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, वैसे तो 52 राजा रहे थे, गढ़ राजवंश बोलते हैं जिसको। ठीक है, गढ़वाल गढ़वाल मैं थोड़ा सा लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है, गढ़वाल के पंवार वंश के जो राजा थे, पंवार वंश के क्या थे आपके राजा। ठीक है, इन राजाओं के लिए जो सबसे पहले पढ़ा था मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो कनकपाल को पढ़ाया था। ठीक है, राजा, ठीक है, यानी कि राजा, ठीक है, कनक पाल। ठीक है दोस्त, ठीक है, राजा कनकपाल के बाद मैंने पढ़ाया था आपको राजा अजय पाल। ठीक है, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, राजा नहीं लिख रहा हूं मैं, अजय अजय पाल। ये चीजें आपके दिमाग में अगर हैं और इनसे जो कुछ बिंदु मैंने जो इनके बारे में पढ़ा रखा उल्लेख आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अजय पाल के बाद राजा सहज पाल, देखिए सहज पाल, ये सिर्फ आपके दिमाग के लिए थोड़ा सा दोहराने के लिए। ठीक है, सहजपाल हमने पढ़ लिया। सहजपाल सहजपाल के बाद आपका बलभद्र शाह, यानी कि बलभद्र शाह। ठीक है दोस्त, बलभद्र शाह। ठीक है, और जो बलभद्र शाह के बाद पढ़ा था हमने वो राजा मान शाह को पढ़ा। ठीक है, यानी कि मान शाह, मान शाह को हमने पढ़ा था। मान शाह के बाद आपका श्याम शाह, यानी कि श्याम शाह। क्या ये सब कुछ दिख रहा है ना, श्याम शाह। ठीक है, तो श्याम शाह के बाद हमने जो अगला शासक पढ़ा था वो पढ़ा था महिपति शाह, यानी कि महिपति महिपति शाह। ठीक है दोस्त, महिपति शाह के बाद में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपका पृथ्वीपति शाह। ठीक है, यानी कि पृथ्वीपति पति शाह। ये सब कुछ मैंने अपने उन पीछे की क्लासों में जो है ये सारे राजा जो है वो पढ़ा लिए। ठीक है, पृथ्वीपति शाह। अगर पृथ्वीपति शाह के बाद बात करो तो फतेहपति शाह। ठीक है, यानी कि फतेहपति पति शाह, इसके बारे में हमने कल भी उल्लेख किया था पीछे। ठीक है, फतेहपति शाह के बाद में कल पढ़ा था हमने प्रदीप शाह। ठीक है, पढ़ा या नहीं पढ़ा, बोलेंगे जी भैया, प्रदीप शाह। ठीक है, और प्रदीप शाह के बाद जो हम आज पढ़ने वाले हैं, किसको, राजा ललित शाह। ठीक है, अभी लिखूंगा मैं, यानी कि ललित शाह। ठीक है दोस्त, ललित शाह। ललित शाह के बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं राजा जयकृत शाह। ठीक है, यानी कि जयकृत शाह। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये चीजें जो है वो क्लिक करनी चाहिए। और जयकृत शाह के बाद कौन सा राजा आ जाएगा, यानी कि प्रद्युमन शाह। ठीक है, यानी कि प्रद्युमन शाह। ठीक है दोस्त, प्रद्युमन शाह। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आपके दिमाग में ये पूरी लिस्ट ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रद्युमन शाह के बाद बात करूं तो जो आपका टिहरी के जो राजा आए थे, ठीक है, वो आए थे आपका सुरदर्शन शाह। ठीक है दोस्त, यानी कि सुरदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन के बाद भवानी शाह। ठीक है, यानी कि भवानी शाह को पढ़ेंगे, भवानी शाह को पढ़ेंगे। भवानी शाह के बाद हम प्रताप शाह, यानी कि प्रताप शाह को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रताप शाह के बाद जो अगला राजा आ जाएगा वो आपका मानवेंद्र शाह।
और टिहरी का जो अंतिम राजा था वो मानवेंद्र शाह था, ठीक है। यानी प्रदमन शाह, क्या आ जाएगा, प्रताप शाह। प्रताप शाह का एक और राजा और है, कीर्ति शाह, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, कीर्ति शाह, ठीक है। कीर्ति शाह के बाद में दोस्त हम पढ़ेंगे आपका मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, ठीक है। मानवेंद्र शाह को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने कितने राजा पढ़ लिए, अब हम आ चुके हैं ये ललित शाह पे। आज हम डिस्कस करेंगे ललित शाह को, ठीक है। ऐसे ही मैंने आप लोगों को चंद्रवंश की लिस्ट भी बताई थी, तो आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक होनी चाहिए। अच्छा विद्यार्थी वही है जिसके दिमाग में ये चीजें जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। फिर इनकी भू व्यवस्था पढ़ेंगे, यानी कि भू व्यवस्था को पढ़ेंगे, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था, इसको भी हम पढ़ लेंगे। इनके साहित्य वगैरह पढ़ेंगे, हम साहित्य वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पौराणिक वंश के जो साहित्य वगैरह। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं राजा ललित शाह के बारे में, ठीक है दोस्त। और जब यहाँ पे राजा ललित शाह के बारे में पढ़ाऊंगा तो कुमाऊं का चंद्रवंश के जो राजा रहा था उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वैसे राजा ललित शाह बहुत छोटा सा शासक है, लेकिन मैं आप लोगों को वहां पे जो चंद्रवंश है उसको भी उसके साथ कनेक्ट करके चलूंगा। अब बात तो आ जाती कि मैं आज जयगिरी शाह को खत्म कर देता, नहीं, ये इसलिए ताकि हम अगले वीडियो में जो जयगिरी शाह के समय गढ़वाल का शासक रहा होगा उसको अच्छे से कवरेट करने की सोचेंगे, ठीक है। चलो आज पढ़ने वाले हम कौन सा शासक, गढ़वाल का, यानी कि राजा ललित शाह, ठीक है दोस्त, यानी कि राजा ललित शाह, ठीक है, राजा ललित शाह, ठीक है। अब ये लिस्ट आपके दिमाग में होगी, ठीक है। तो राजा ललित शाह की बात करता हूं मैं, ठीक है। मुझे बताएंगे जो राजा ललित शाह था वो गद्दी पर कब बैठा था, बोलेंगे सर जी 1777 में, ठीक है। यानी कि ये गद्दी पे कब बैठा था, गद्दी पर बैठा, कब बैठा दोस्त, बैठा था, कब बैठा, आपका 1777 में जो है वो गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे जब ये 1777 में गद्दी पर बैठ गया था ललित शाह, तो इससे पहले किसको पढ़ा था हमने, ललित शाह से पहले बोलेंगे सर जी प्रदीप शाह को पढ़ा, उससे पहले फतेहपति शाह को पढ़ा, फतेहपति शाह से पहले पृथ्वीपाल, फिर महीपति शाह, श्याम शाह, मान शाह, ठीक है, मान शाह के बलभद्र शाह, सहजपाल, अजयपाल, कनकपाल। ऐसे आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए चीजें, है ना। तो यहाँ पे गद्दी पर, अब इस समय कुमाऊं का शासक कौन था, यानी कि कुमाऊं का शासक दोस्त, ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। माना कि अब आप लोगों को पता है कि जो कुमाऊं का शासक था वो दीपचंद था, ठीक है। आप लोगों ने बताया या नहीं बताया, लेकिन यहां पे कौन था आपका, बोलेंगे सर जी आपके दिमाग में फिक्स बैठनी चाहिए चीजें, ठीक है, यानी कि दीपचंद था, दीपचंद, ठीक है। अब बात ये आ जाती है यहां पे जो दीपचंद था, अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लो, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अब ध्यान देना जो चीज मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं दीपचंद के बारे में, ठीक है, दीपचंद के बारे में लिखने वाला हूं, ठीक है दोस्त, दीपचंद, ठीक है। दीपचंद जो है वो गद्दी पर कब बैठा था, तो 1748 में ये गद्दी पर बैठा था, कब बैठा था, यानी कि गद्दी पर कब बैठा था दोस्त, तो ये आपका 1748 के आसपास में जो है दीपचंद गद्दी पर बैठा था, ठीक है, याद रखना चीजों को, ठीक है। दीपचंद जो है वो 1748 में गद्दी पर बैठ गया था। तो जब दीपचंद 1748 में गद्दी पर बैठा था तो आपको पता है इसके समय जब ये पढ़ा रहा हूं मैं तो यहीं से यही चीजें क्लिक करके इस वंश में है, क्योंकि इसने क्या किया था, इसी के शासनकाल में यहां भी इसने शासन किया था, ध्यान में ही रखना। तो ये आप लोगों को वहां पे मैंने पीछे पढ़ा रखा, ठीक बैठ जाएगी बात। यहां पे दीपचंद ने क्या काम किया था कुमाऊं में, आपको पता होगा कि यहाँ पे पानीपत का युद्ध, मुझे बताएंगे जरा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए यहां पे सोचना आपको, ठीक है, यहीं पे बना देता हूं मैं, ठीक है, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध, ये क्या बताना है,
अब दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्त, और आपका तीसरा वार कब हुआ था? ठीक है, बोलेंगे गुरुजी जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? तो 21 अप्रैल अप्रैल 1526 में हुआ था। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, बोलेंगे सर जी किसके बीच में हुआ था? तो दोस्त आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, प्लस वर्सेस लिखना है प्लस में बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्त, एक बात बताना, जो आपका दिल्ली सल्तनत के लोदी थे, एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों से, ध्यान से सुनना, कि जब मुगलों ने यहां पे आक्रमण किया तो इनका मेन मकसद क्या था? बोलेंगे इब्राहिम लोदी के, जो यहां पे इब्राहिम लोदी था, इसके राजकाज को खत्म करना और यहां पे जो मुगल साम्राज्य है उसको फैलाना, यानी कि उसको स्थापित करना, मुगल साम्राज्य को फैलाना, ये इनका मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस था। बात ठीक हो जाएगी। दूसरा जो युद्ध हो जाता है वो कब हुआ था? बोलेंगे सर जी 5 नवंबर की बात है, नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर, ठीक है, 1556। अब मुझे ये एक चीज बताएंगे, जो 5 नवंबर 1556 में हुआ था, ये आपका हेमू यानी हेमू विक्रम चंद आदित्य, यानी कि हेमू वर्सेज यानी कि अकबर। दोस्त आप लोगों को पता है, यहां से आप रिलेट करके क्या चलेंगे कि जो अकबर का शासनकाल, यानी कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, बस ये थोड़ा जानेंगे हम, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को, दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। तो अकबर का टोटल था यानी 1556 के आसपास से आपका 1605 तक इसका शासनकाल चला या नहीं चला? ठीक है, 1542 के आसपास में इसका जन्म हो गया था। ठीक है, ठीक है, यानी कि 1556 से 1605 में, तो जब इसका ये हो गया था, ठीक है, राज्याभिषेक हो गया था, तो यहां पे 1556 में किसका शासनकाल था? अकबर का। गढ़वाल में किसका शासक था? बोलेंगे सर जी राजा ललित शाह का। ठीक है, मुगल साम्राज्य में किसका था? अकबर का। और यहां पे किसका था? ठीक है, चंद वंश में किसका था? तो दीपचंद का था। रिलेट हो रही है चीजें या नहीं हो रही है? ठीक है, ये हो जाएगा दोस्त। ठीक है, जो तीसरा युद्ध होता है वो कब हुआ था? थोड़ा खांसी हो रही है, सॉरी। तीसरा जो युद्ध होता है वो आपका 14 जनवरी की बात है, 14 जनवरी को होता है। 14 जनवरी 1700, यानी कि 14 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, 1761 में हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये तीसरा युद्ध होता है आपका। तो जब ये युद्ध हुआ था तो ये मराठों के बीच में, यानी कि मराठों के बीच में हुआ था, हाँ जी, और अब्दुल शाह अहमद, ठीक है, अब्दुल शाह अहमद के बीच में हुआ था दोस्त, इसके बीच में हुआ था तीसरा वार। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, ये पानीपत के तीनों युद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना, ये बस आपको थोड़ा जानकारी के लिए मैंने ये चीजें तीनों युद्ध के बारे में बता दिया, मैं इसको आपको मिटा रहा हूं। ठीक है, तीसरा युद्ध ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, अगली बात समझो, यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं। तो पानीपत का जब दोस्त आपका तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, ये हुआ था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध, ये आपका 14 जनवरी, ठीक है, 1761 में हुआ था। ठीक है, तो ये मुगल किसके बीच में हुआ था दोस्त? ये हुआ था आपका मुगलों, यानी कि मुगलों वर्सेस किसके बीच में हुआ था? बोलेंगे मुगल के बीच में, यानी कि मुगलों के बीच में हुआ था, और आपके किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में, मराठों के बीच। ठीक है दोस्त, तो यहां पे उस समय राजा कौन हुआ करते थे? ठीक है, कुमाऊं में, ठीक है, यहां पे लिखेंगे कुमाऊं। ठीक है दोस्त, तो कुमाऊं में उस समय राजा कौन हुआ करते थे? बोलेंगे सर जी दीपचंद हुआ करता था। तो दीपचंद को इसने, मुगलों ने इसको आदेश दिया, और इनके आदेश पे इसने लगभग मुगलों की तरफ से मराठों के विरोध में, ठीक है, लगभग 400 की एक सेना की टुकड़ी भेजी। सब कुछ पढ़ा रखा मैंने, ठीक है, और इसको जो लीड कर रहा था, यानी कि इसका सेनापति था, ये के सेनापति दोस्त, इसका सेनापति कौन था? तो हरिराम हुआ करता था, हरि राम हुआ करता था। और इसके उप सेनापति दोस्त, इसका जो उप सेनापति हुआ करता था
वो आपका बिरबल नेगी हुआ करता था, ठीक है, विरबल, बिरबल नेगी। ये दोनों उसको कमांड कर रहे थे, जो इन्होंने मुगलों के कहने पे मराठों के विरोध में सेना भेजी थी। तो इनको कमांड कौन कर रहे थे? तो सेनापति हरिराम कर रहे थे, उप सेनापति आपका बिरबल नेगी कर रहे थे। मेरी बात आप लोगों के समझ में अच्छे से आ रही होगी। तो इन्होंने हथियार से अच्छा युद्ध किया। अब मैं इतना यहां पे तो लिख नहीं पाऊंगा। तो जब दोस्त इन्होंने अच्छा वो किया था वार, तो एटकिंसन लिखते हैं, यानी कि पहाड़ी हथियार के साथ बहादुरी से इन्होंने अच्छा काम किया। तो एटकिंसन क्या लिखते हैं कि ये जो आपके रॉकेट और हैंड ग्रेनेड में इन्होंने अपना अच्छा योगदान लिया था। किसने लिखा था? एटकिंसन ने। तो जब एटकिंसन ने ये चीज लिए थे, तो मुगल शासक ने कुमो के दीपचंद से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। तो दोस्त जब इसने इससे मिलने की इच्छा प्रकट की थी, तो इसने क्या किया था, यानी कि हाथी और आपका जो रॉकेट है और मकाना जो है आपका दीपचंद के लिए इसने भेज दिए थे। आप लोगों को एक चीज पता होगी, ये ऐसा शासक हुआ करता था दीपचंद कुमाऊं का, कि इनके बीच में ये ना कहना तो जानते ही नहीं थे। बड़े स्वभाव के आदमी हुआ करते थे, और ना कहना इनके मन में था ही नहीं। अच्छा व्यक्ति हुआ करता था ये। कौन? दीपचंद। दयालु प्रकृति का आदमी हुआ करता था ये, ठीक है, याद रखना। अब एक युद्ध होता है तामढौंड का युद्ध। जो तामढौंड का युद्ध होता है, ठीक है, यहां लिखेंगे तामढौंड का युद्ध। ये कब होता है बोलेंगे जरा? मुझे बताएंगे कि तामढौंड का युद्ध कब हुआ था, और जो तामढौंड का युद्ध हुआ था, ये युद्ध दोस्त आपका किस किस के बीच में हुआ था? बोलेंगे जो तामढौंड का युद्ध होता है, ये आपका 1755 में होता है दोस्त, 1755 में। और 1755 में दोस्त ये किस किस के बीच में होता है? बोलेंगे गुरुजी आप ही ने तो पढ़ा था, 1755 में ये हुआ था आपका शिवदेव जोशी, यानी कि शिवदेव शिवदेव जोशी जोशी वर्सेस नरपति और नरपति के बीच में, ठीक है। यहां पे नरपति को मार दिया जाता है। तो जैसे ही नरपति को मार दिया जाता है, यहां पे गद्दी पे कौन बैठ जाता है? बोलेंगे हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी जोशी इसको गद्दी पे बैठाया जाता है। तो जब हर्षदेव जोशी को गद्दी पे बैठाया जाता है, तो इस शिवदेव जोशी का भाई कौन हुआ करता है उस समय? मोहनचंद हुआ करता था, ठीक है। अब मोहनचंद ने क्या किया? हर्षदेव जोशी को जो है वो क्या किया था, इस पर गद्दी अड़प ली थी। किसने? मोहनचंद ने, यानी कि मोहनचंद ने। तो जब मोहनचंद ने यहां से गद्दी अड़प ली थी, तो इसको क्या बना दिया था? इसको बना दिया था क्या? बोलेंगे इसको अपना बंदी बना दिया था। तो जब बंदी बना दिया था हर्षदेव जोशी को, तो ये इस तरह कहीं से मतलब किसी तरह यहां से जो है वो भाग गया था। अब दोस्त जब यहां से किसी तरह हर्षदेव जोशी ने कहा नहीं भैया मैं थोड़ी ना टिकूंगा अगर आपका भाई यहाँ पे आ गया, तो इसने कहा ये भाग गया था। तो जब ये भाग गया था यहां से, कौन? ये हर्षदेव जोशी। तो इसने गढ़वाल के शासक, अब आ गई बात, ललित शाह को क्या किया था? कॉल की थी, यानी कि आपका बोल सकते हैं आमंत्रित किया था, ठीक है। तो जब इसने उसको आमंत्रित किया था, तो इसने क्या किया कि आपका 1779 की बात है, आपको पता होगा एक युद्ध हुआ था। बोलेंगे कौन सा युद्ध? बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। तो बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में होता है। तो ये हुआ था ललित शाह और आपके किसके बीच में? यहाँ पे किसने अड़प ली थी गद्दी? मोहनचंद के बीच में हुआ था, ठीक है। इसने कॉल की थी इसको, तो यहाँ पे इनके बीच में हुआ था। तो जब इनके बीच में ये युद्ध हुआ था 1779 में, तो मोहनचंद लखनऊ भाग गया था, यानी कि लखनऊ भाग खड़ा हुआ था, ठीक है। कौन? मोहनचंद। तो यहां पे जब ये भाग गया था, कौन आया था यहाँ पे? इसने कॉल किसको की थी? हर्षदेव जोशी ने किसको कॉल की? ललित शाह को। ललित शाह, गढ़वाल के शासक ललित शाह को कॉल की थी, ठीक है, या आमंत्रित किया था। तो इसने कब युद्ध किया था? कौन सा युद्ध था? बगवाली पोखर का, यानी कि बगवाली बगवाली पोखर पोखर का युद्ध कब हुआ था आपका? 1779 में हुआ था, 1779 में हुआ था, ठीक है। तो जब 1779 में युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे कौन जीता था? ललित शाह जीता था। मोहनचंद क्या हुआ था? भाग गया था। तो ललित शाह ने गद्दी पर किसको बैठा था? अपने पुत्र किसको? आपका प्रद्युमन शाह को, यानी कि प्रद्युमन शाह। अब प्रद्युमन शाह को बैठा दिया था, और ये प्रद्युमन शाह का प्रधान इसको किसके रूप में दिया था? यानी कि इसका प्रधानमंत्री के रूप में किसको घोषित किया था? तो मोहनचंद को, ये सॉरी हर्षदेव जोशी को, यानी कि हर्षदेव जोशी को, ठीक है। ये चीज में आपके दिमाग में होनी चाहिए।
तो हर्षदेव जोशी के तो इसका शासनकाल जो चला था, यहाँ पे अब प्रद्युमन शासन करने लग गया था। तो जब दोस्त आपका प्रद्युमन शासन करने लग गया था, तो यहाँ पे प्रद्युमन शाह का शासनकाल 1779 से लेकर के आपका 1700 आपका 86 के आसपास तक रहा। 86 के आसपास में यहाँ पे मैंने आपको बताया था जयकृत शाह की जो है वो मृत्यु हो जाती है और ये गढ़वाल में आ जाते हैं, यानी कि गढ़वाल में भाग जाते हैं। कौन? प्रद्युमन शाह। तो जैसे ही गढ़वाल में भाग जाते हैं तो मोहनचंद जो लखनऊ भाग खड़ा हुआ था, उसने क्या किया था, 1786 के आसपास में गद्दी देखा इसने खाली थी, तो गद्दी पे इसने फिर से कब्जा कर लिया था। तो जैसे इसने गद्दी पर कब्जा कर लिया था, तो क्या हो जाएगा, गद्दी पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो दोस्त एक चीज बताओ, जब इसने गद्दी पर कब्जा कर लिया था तो प्रद्युमन शाह जो थे वो भाग करके श्रीनगर में आ गया था। तो यहां पे हर्षदेव जोशी को फिर से वो बात चुभी। हर्षदेव जोशी ने फिर से दिमाग लगाया और एक सशक्त सेना तैयार की थी। और एक युद्ध होता है आपका पॉलीग्राम का युद्ध, और पॉलीग्राम का युद्ध होता है आपका 1786 में। और ये जो पॉलीग्राम का युद्ध होता है 1786 में, किसके बीच में हुआ था, बोलेंगे हर्षदेव जोशी के बीच में और मोहनचंद के बीच में। यहाँ पे हर्षदेव जोशी जो है वो जीत जाते हैं। तो जब यहाँ पे हर्षदेव, कौन सा युद्ध हुआ था, हर्षदेव जोशी ने क्या सशक्त सेना तैयार की थी, कौन सा युद्ध हुआ था, पॉलीग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था आपका, 1786 में हुआ था। तो 1786 में हुआ था, इसने क्या कहते हैं, सशक्त सेना तैयार की थी, किसके, पॉलीग्राम के युद्ध में। तो जब दोस्त इसने सशक्त सेना तैयार की थी, तो यहां पे इसने किसको बिठाया था गद्दी पे, तो इसने शिवचंद को जो है वो गद्दी पे बैठा दिया था। ठीक है, शासक शिवचंद को गद्दी पे बैठाता है। तो शिवचंद को ही मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा, मिट्टी का महादेव कहा जाता है किसको, शिवचंद को। तो जब इसने शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है, तो उसके बाद मोहनचंद के भाई आ जाते हैं, उसका नाम हुआ करता था आपका क्या हुआ करता था, लाल सिंह हुआ करता था। तो लाल सिंह गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, तो जब लाल सिंह गद्दी पर बैठ गया था, ठीक हो जाएगा। अब जो है यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसने लाल सिंह ने क्या किया था, मोहनचंद के पुत्र किसको बिठाया था, महेंद्र चंद को जो है गद्दी पर बैठाया। अगर यहाँ पे शासक जो आपका कौन सा शासक बोलेंगे, महेंद्र चंद को, यदि महेंद्र चंद को दोस्त आपका 2 बार गिने इसका शासक काल, ठीक है, पहले हटा तो दोबारा इसने शासक किया था। ठीक है, दोबारा कब्जा किया था, अभी बताया था मैंने। तो ये 62वां राजा हुआ करता, अगर एक बार गिने तो 61वां राजा हुआ करता था। हर्षदेव जोशी ने बाद में, आप लोगों को पता है कि बहादुर शाह के लिए भी इसने कॉल किया था। तो यहाँ पे आपको पता है 1 फरवरी 1790 के आसपास में जो है वो आपको पता होगा कि यहाँ पे गोरखों का शासक हो गया था। तो ऐसे ही इन चीजों को हम रिलेट करके चलेंगे, ऐसे इन चीजों को हम पढ़ेंगे। यानी कि 1 फरवरी 1790 के आसपास में जो है वो आप लोगों को ये पता होगा कि इनका। अब एक चीज मुझे ये बताना कि जो आपका ब्रिटिश शासक है, तो ब्रिटिश काल में चंद राज्यों को 2 भागों में बांटा हुआ था। यानी कि ब्रिटिश काल में चंद राज्यों को 2 भागों में, ये तो अल्मोड़ा शाखा थी और एक आपका काशीपुर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान ये रखेंगे कि यहां पे कुंवर मोहन सिंह रौतेला हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, कि याद रखना कि कुंवर कुंवर मोहन मोहन सिंह सिंह रौतेला रौतेला इसने क्या किया, 1777 के आसपास में स्वयं को कुमो का शासक घोषित कर दिया था। यानी कि स्वयं स्वयं को कुमो, यानी कि कुमो का शासक क्या कर दिया था दोस्त, आपका घोषित। ठीक है, घोषित किया। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, किसने, कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने। ठीक है दोस्त, अब बात यह है कि जब इसने कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने अब स्वयं को जो है वो 1777 में यहाँ पे कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था, तो ये आ जाते थे ललित शाह के समय सिक्कों ने 2 बार युद्ध किया था। ठीक है, यानी कि ललित शाह के समय, ललित शाह के समय किसने, यानी कि सिक्कों ने कितने बार आक्रमण किया, यानी कि 2 बार क्या कहता दोस्त, आपका आक्रमण किया। ठीक है दोस्त, याद रहेगा। यानी कि इसके समय सिक्कों ने जो है वो 2 बार आक्रमण किया। एक तो क्या था 1775 के आसपास में, और एक क्या था आपका 1778 के आसपास में। ठीक है, यानी कि यहां पे लिखेंगे कितने बार आक्रमण किया था, 2 बार। कब कब किया था, 1775 में। ठीक है, 1775 1775 में, और आपका 1700 दोस्त आपका 78 में जो है इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
1775 और 1778 के आसपास में। ठीक हो जाएगी बात। तो जब इन्होंने ये किया था, तो मुझे ये बताएंगे कि ललित शाह के समय पे ही, ललित शाह के समय पे एक युद्ध होता है सिरमौर का युद्ध। तो सिरमौर का युद्ध कब हुआ था? यानी कि ललित शाह के समय, यानी कि अभी भी बताया था मैंने कि ललित ललित शाह, ठीक है। इससे मैं दूसरे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान है। ललित शाह के समय, ठीक है दोस्त, समय एक युद्ध होता आपका सिरमौर सिरमौर का युद्ध, ठीक है। ललित शाह के समय सिरमौर का युद्ध हुआ था। अब मुझे एक चीज बताना कि जो सिरमौर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? बोलेंगे सर जी अभी तो बताया 1779 में हुआ था, 1779 में हुआ था सर। यानी कि आपका कब हुआ था? 1779 में हुआ था। तो जब सिरमौर का युद्ध हुआ था तो यहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी थी कि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे गढ़वाल के शासक के लिए आमंत्रित किसने किया था? यानी कि ललित शाह, यानी कि कुमाऊं में। या तो आप लिखना कि हर्षदेव जोशी जो हुआ करते थे उसने कुमाऊं के लिए ललित शाह को आमंत्रित किया था। यहां पे लिखेंगे हर्षदेव जोशी ने, ठीक है। यानी कि हर्षदेव देव जोशी जोशी हर्षदेव जोशी ने, ठीक है, ललित, वही चीज हो जाएंगी, ललित शाह को, ठीक है, ललित शाह को कुमाऊं युद्ध के लिए क्या कहता दोस्त? आमंत्रित किया या नहीं किया? बोलेंगे जी भैया बिल्कुल, इसी ने आमंत्रित किया था, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। इन पॉइंटों को अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो जब इसने युद्ध के लिए आमंत्रित किया था तो यहां पे एक युद्ध होता है इनके बीच में। कौन सा युद्ध होता है? अभी सब कुछ बताया था मैंने, इसलिए तो ये रिलेट करवाया आप लोगों को, ठीक है। एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध हो जाएगा? बगवाली पोखर का युद्ध, ठीक है दोस्त। तो इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? यानी कि यहां लिखेंगे बगवाली 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 पोखर पोखर का युद्ध हो जाता है दोस्त, ठीक है। अब बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अभी बताया था 1779 में हुआ था। यानी कि बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में, ठीक है। यानी कि 1779 में हुआ था, ठीक है। बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था सर आपके ललित शाह और किसके बीच में हुआ था? बोलेंगे मोहनचंद के बीच में, यानी कि मोहनचंद के बीच में हुआ था, ठीक है। यहां से हारा कौन था? यानी कि मोहनचंद यहाँ पे हार गया था, ठीक है। ललित शाह ने गद्दी पर किसको बैठा था? अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को। और हर्षदेव जो उसको क्या बनाया था? उसका प्रधानमंत्री के रूप में जो है उसको क्या किया था? बैठा दिया था गद्दी पे, ठीक है। यहाँ पे वो लिखेंगे कि यहाँ पे हार कौन गया था? ललित शाह, ठीक है। तो ललित शाह ने, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ललित शाह ने गद्दी पर किसको बैठाया था? यानी कि गद्दी पर किसको बिठाया था दोस्त? आपको ध्यान होगा तो गद्दी पर बैठा था इसने किसको? प्रद्युम्न शाह को। तो प्रद्युम्न आने वाला है, प्रद्युम्न शाह आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रद्युम्न शाह को जो है उसने गद्दी पर बैठाया था। हालांकि ललित शाह के 4 पुत्र हुआ करते थे, उनको मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो प्रद्युम्न शाह को बैठाया था। यहाँ पे हर्षदेव जोशी को क्या कहते हैं? यानी कि हर्षदेव जोशी को, ठीक है। हर्षदेव जोशी को क्या कहता दोस्त? यहाँ का क्या नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री क्या कहता? नियुक्त किया था। यानी कि यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनाया था? हर्षदेव जोशी को, ठीक है। ये चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। हालांकि हर्षदेव जो प्रद्युम्न शाह था, ठीक है, प्रद्युम्न शाह, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं आपका, जो आपका प्रद्युम्न शाह था इसने क्या किया? स्वयं को, यानी कि स्वयं को क्या किया था? बोलेंगे स्वयं को, जो आपका कौन था? दीपचंद था। दीपचंद का क्या कहता दोस्त? दत्तक पुत्र घोषित किया था। दत्तक पुत्र क्या कहता दोस्त? आपका घोषित किया था, घोषित किया, ठीक है। इसने ही किया था, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को जो है वो ध्यान रखने वाली बात ये है। यहाँ पे कुछ नहीं, गद्दी पर कब बैठा था दोस्त? 1777 के आसपास। कुमाऊं का शासक कौन हुआ करता? दीपचंद। 1748 के आसपास में गद्दी पर बैठा। दीपचंद के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। तो वही चीजें है ना, रिलेट करके चलो आप, इसलिए तो मैं रिलेट करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे घोषित किया था, कुमाऊं का शासक कौन था? दीपचंद। कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 में यहाँ पे स्वयं को क्या किया था? यानी कि
स्वयं को क्या किया था, बोलेंगे स्वयं को कुमाऊं का शासक जो है वो घोषित कर देता है। ठीक है, ये बात याद होगी आप लोगों को। दूसरी बात, सॉरी हाँ, ललित शाह के समय जो सिख होते थे, सिखों ने 2 बार आक्रमण किया था। कितने बार, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, 2 बार आक्रमण किया था। कब किया था, एक 1775 में किया था और एक 1778 में किया था। ललित शाह के समय सिरमौर का युद्ध कब हुआ था, 1779 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं के युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। किया नहीं किया, यहीं पे सब कुछ बता रखा मैंने। ठीक है, भगवाली पोखर के युद्ध 1779 में, ललित शाह मोहनचंद वहां से भाग गया था, उसने प्रद्युमन शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। तो जब प्रद्युमन शाह ने उसने हर्षदेव जोशी को दत्तक पुत्र घोषित किया था, उसके बाद हालांकि भगवानी पोखर का युद्ध हुआ था, उसके बाद हालांकि पॉलीग्राम का भी युद्ध हो जाता है। ठीक है, वो सब कुछ बता दिया। फिर ललित शाह गद्दी पर बैठ गए थे और प्रद्युमन शाह हर्षदेव का प्रधानमंत्री जो है वो घोषित कर दिया था। और यहाँ पे प्रद्युमन शाह, ठीक है, दीपचंद का दत्तक पुत्र स्वयं को क्या करते हैं, घोषित करते हैं। ठीक है, प्रद्युमन शाह के आपके कितने पुत्र हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ललित शाह के, सॉरी यहाँ पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यानी कि ललित शाह के पुत्र, ललित शाह के पुत्र, कितने पुत्र थे इसके, 4 पुत्र थे। कौन कौन थे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रद्युमन शाह। ठीक है दोस्त, तो प्रद्युमन शाह, बिल्कुल ठीक है, प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह के बाद दूसरा कौन हो जाएगा आपके, जयकृत शाह। जयकृत, एक चीज बताऊं, अगर मैं आप लोगों को यहां पे मैं रिलेट करके चल रहा हूं, तो आप लोगों के दिमाग में इतना होना चाहिए कि आप इस चीज को अच्छे से कवरेट करके चले, दिमाग में होनी चाहिए चीजें। ठीक है, बात ये है। ठीक है, यहां पे आ जाएंगे प्रद्युमन शाह, जयकृत शाह, पराक्रम शाह, पराक्रम शाह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पराक्रम पराक्रम शाह इसका पुत्र हुआ करता था, शाह। ठीक है, एक आपका पराक्रम शाह होगा, एक आप जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन हो जाएगा। ठीक है, पराक्रम शाह के बाद जो हो जाएगा आपका, कमेंट बॉक्स में बताना, यहाँ पे बता देना आप लोग। ठीक है, हालांकि कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आप बताऊंगा तो प्रीतम शाह। ठीक है दोस्त, ये 4 इसके पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ मैंने पढ़ाया, बाद में इसकी कहते हैं कि ये जो है वो आपका मलेरिया के कारण जो है इसकी क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ठीक है, ललित शाह की। ठीक है, अब ठीक है, हालांकि ललित शाह की जो मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे लिखेंगे इधर ललित शाह की मृत्यु। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, यानी कि ललित, इसी की मृत्यु लिख देना। ठीक है, ललित शाह नहीं लिख रहा हूं मैं, तो इसकी मृत्यु हुई थी हवालबाग के दुलड़ी नाम के स्थान पे, यानी कि हवाल बाग की दुलड़ी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्त, किसके कारण हुई थी, मलेरिया कारण। और इसका जो उत्तराधिकारी था, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ललित शाह को उत्तराधिकारी, यानी कि उत्तराधिकारी कौन था इसका, बोलेंगे जयकृत शाह। ठीक है, ये इसका उत्तराधिकारी हो गया था, कौन, जयकृत शाह, किसका, ललित शाह का। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है दोस्त, जितना कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इतना कुछ आपके दिमाग में। हालांकि मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था प्रदीप शाह, तो जब प्रदीप शाह पढ़ाया था तो इसका टोटल शासनकाल जो है वो 1717 से लेकर के आपका 1757 तक चलता, जबकि इसके दान पात्र के आधार पर मैंने 1717 से लेकर के आपका 1772 तक बताया था दोस्त। ठीक है, और इसकी जो संरक्षिका बताई थी वो कनकदेवी बताई थी। ठीक है, और इसके जो आपका कहते हैं ना, इसकी संरक्षिका आपकी कनकदेवी बताई थी, और इसका जो दीवान हुआ था वो रघुपति चौथ हुआ करता था। ठीक है, इसके दरबार में मेधाकर शर्मा हुआ करता था, जिसने रामायण प्रदीप की रचना की थी। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में जो है वो याद करना चाहिए। एक चीज मैंने कल बोला था, जो प्रदीप शाह था, मोलाराम तोमर को इसने संरक्षण प्रदान किया था, किसने, प्रदीप शाह ने। ठीक है, हालांकि प्रदीप शाह के कभी आपको मेधाकर शर्मा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसके जो वजीर हुआ करते थे, यानी कि जो इसकी क्या हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे, और इसका जो बख्शी हुआ करता था, इसके बख्शी कौन होंगे, बोलेंगे इसके बख्शी जो हुआ करता था दोस्त, वो विद्याधर डोभाल हुआ करता था, अरविंद सिंह हुआ करता। ऐसी ही आपके दिमाग में अच्छी अच्छी चीज जो है वो क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, चलो आज का सिलेबस यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, कल हम जो है जय के साथ से कुछ इतना खास तो आने वाला नहीं है, अगर आएगा तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम प्रद्युमन साहब को कल जो है वो पढ़ा लेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही बने रहो वीडियो में, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अच्छे विद्यार्थी बनो,
और अच्छे संघर्ष करो, डेली पढ़ो, कंटिन्यूटी बना के रखो। ठीक है, अब आप लोगों के बीच में जो कुछ मैंने बताया, चाहे वो यहाँ पे आपका दीपचंद के बारे में बताया, वही यहाँ पे क्या बोलते हैं ललित शाह के बारे में बताया, आपको रिलेट करनी आनी चाहिए दोस्त चीजें। उस समय मुगल शासक कौन हुआ करता था, सारी चीज अगर आपको, अच्छा विद्यार्थी वो ये ना जिसको अगर रिलेट करनी आ गई चीजें, वो समझो कि वो बेहतर स्टूडेंट है और बेहतर तैयारी कर रहा है। अब ऐसे तो सबको याद है जी कि हाँ ललित शाह का, ललित शाह जो होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात रखेंगे याद कि इसने हर्षदेव जोशी ने ललित शाह के लिए वो कॉल की थी, आमंत्रित किया था, लड़ाई के लिए शुरू हो गए थे। तो आप लोगों के बीच में ये सब कुछ मैंने अच्छे से रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही रिलेट करके चलो चीजों को, मिक्सअप बना के चलो, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, पेपर कहां से बनेगा जरा। ठीक है, चलो आज का जो सेशन यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं कल। जय जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।